मोदी साहब का दौरा है, यकीनन वो किसी भी जो किसी मुल्क का लीडर होता है वो दौरा करता है अमेरिका का, तो उसकी अहमियत होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मोदी साहब का जो दौरा है वो डिफरेंट इसीलिए कि अमेरिका चाहता था कि यार इनको बुलाया जाए और बड़ी उन्होंने कोशिश की कि वो विजिट करें। हालांकि नॉर्मली लोग ये कोशिश करते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस होते हैं वो उस कंट्री का दौरा करें, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस वक्त अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे पास आए हैं, 3 दिन हमारे स्टेट गेस्ट रहे और हमने उनके साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे जिसे कहते हैं कि साइन किया है और बहुत सारी चीजें अब मजीद आगे बढ़ने वाली है। थोड़ा सा इस दौरे के हवाले से आपका टेक चाहूंगा, फिर आएंगे कि पाकिस्तान ने क्या गलतियां की कि पाकिस्तान आज $1.2 अरब के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्रांस में भी वो मैडम से मुलाकात की IMF की और उनको कहा कि प्लीज आप ये $1.2 अरब जो है इसको रिलीज कर दें। लेकिन उसके बदले में जब हम देखते हैं तो ग्लोबल पार्टनरशिप है, $3 अरब तो शायद सबसे छोटा प्रोजेक्ट है वहां पर इस दौरे के दौरान। तो क्या रहा है कि मतलब एक तो और थोड़ा सा फिर पाकिस्तानी मीडिया की इंपॉर्टेंस देना इस दौरे को या ना देना, उस पर फिर आपका टेक चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत एक इम्पॉर्टेंट विजिट है ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, और सबकी नज़रें उस तरफ लगी हुई थी। उनके जाने से पहले ही काफ़ी बातचीत हो रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं, जहां होनी चाहिए थी। हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई बात हो रही है डॉन के ना, अलावा डॉन ने इसको बड़ा पॉजिटिव रिपोर्ट किया, इसके अलावा कहीं पे देखिए नजर नहीं न्यूज पेपर्स की बात हो रही है, मैं टीवी चैनल्स की बात कर रही हूँ कि टीवी चैनल्स पे कोई खास इसके बारे में बात नहीं हो रही, हालांकि फुल कवरेज देनी चाहिए थी। और एक बहुत बड़ा इवेंट जो था वो चल रहा था, और उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का इस किस्म का बिहेवियर के बात ही नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। हमारे यहाँ तो वही पुराने गाने जो थे वही चल रहे थे, और कोई बात जो है वो ऐसी नहीं थी जो जिसको कि आप न्यूज कहते हैं। न्यूज का मतलब तो यही होता है कि आप पूरी दुनिया की न्यूज देंगे, बिल्कुल उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, या आपके उनसे अच्छे टर्म्स हैं या नहीं है। न्यूज देना जो है वो मीडिया का काम है, लेकिन यहीं से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं वो किस तरह से बाउंड कर दिए गए हैं, किस तरीके से डिक्टेशन लेते हैं और किस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि वो अपनी मर्जी से न्यूज भी नहीं बता सकते। हमारे यहाँ तो वही एक वो चल रहा था कि इमरान खान ने ये कर दिया और फलाने ने वो कर दिया और नवाज शरीफ ने ये कर दिया और बिलावल भुट्टो ने वो कर दिया, और यही न्यूज हमारे यहाँ जो थी वो चलती जा रही थी। और कोई ढंग की खबर, जो कि बहुत बार हमारे साथ में कई बार कह चुके, साजिद ताड़ साहब भी आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को भी जो है इस पूरे इवेंट को देखना चाहिए और पॉलिटिशियंस को भी, ताकि हम कुछ सीख सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सीखने को तैयार नहीं है। और ये और बात है कि यार अब इंडिया से सीखना तो फिर मतलब नाक नहीं कटती इससे। ये आप एग्री हो सकते हैं ना करती हो, तारड़ साहब भी नहीं करते होंगे, लेकिन नाक तो फिर कटती है ना। मगर नाक इनके पास बच गई है क्या जो कटने की? वो तो रगड़ने से भी खत्म हुई होगी, लेकिन जो थोड़ी सी बची है हाँ ना वो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन साथ ही मैं ये देख रही थी कि बहरहाल उससे इंडिया को या अमेरिका को तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। उनके इतना सा भी नहीं। बिल्कुल उनके टर्म्स पहले भी अच्छे थे और अभी भी हमने देखा कि काफी बेहतर तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से जो है मोदी जी को वेलकम किया गया है। उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट की बात हो रही थी, फिर उनका एड्रेस किया उन्होंने वहां पे जो है वो कांग्रेस में, और कई तरह के इवेंट्स जो थे। सबसे पहले योगा से स्टार्ट लिया था, जो कि मैं भी आजकल योगा करने की कोशिशें कर रही हूँ और मैंने वो सारी चीजें खरीद ली है जिससे योगा किया जाता है। वो जो होता है ना कि छोटा सा एक रंग, लेकिन वो करना भी पड़ता है ना, लेकिन करना भी पड़ता है। मैं यही कहने वाली थी कि करना भी पड़ता है, लेकिन नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं डेली करती हूँ, लेकिन कई आवर्स नहीं लगाती। ऑफ कोर्स 1 घंटा ही निकाल पाते हैं, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में हैं, हम अगर 2 घंटे के लिए अपनी नजरें हटा लेते हैं न्यूज, तो कई न्यूज जो है वो आगे चली जाती हैं। और एक बहुत ही लोगों को लगता है कि जी कुछ भी नहीं है, बस बैठ के बात ही तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक बड़ी टफ लाइफ है और बड़ी मुश्किल लाइफ है कि जिस तरीके से हम न्यूज के लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तरी में वहां से मोदी जी ने स्टार्ट लिया और सबसे पहले उनको भी हमने देखा कि वो भी कई लोगों के साथ योगा कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा। बाद में जाहिर है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि टेररिज्म पे बात होगी, वो बिल्कुल वो वर्ड इस्तेमाल किए गए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे भी बात की गई और इसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए था, इसमें कोई हैरत नहीं है।
हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बात की जाएगी, लेकिन बात सारी ये कि और ज्यादा नजदीकियां नजर आई अमेरिका में हाँ और जाहिर है कि इंडिया में। लेकिन दोनों जगह इलेक्शंस तो खैर हमारे यहाँ भी है, लेकिन अभी क्योंकि इन दो की बात हो रही है, इन दोनों जगह पे इलेक्शंस हैं और उसको लेकर मेरा ख्याल है कि ये काफी इंपॉर्टेंट विजिट है नरेंद्र मोदी जी का, और जिसमें वो काफी कामयाब नजर आए। लेकिन एक चीज खास जो उन्होंने गिफ्ट की है अमेरिका के प्रेसिडेंट को या उनकी मिसेस को, फर्स्ट लेडी को, और वो है एक डायमंड। और वो डायमंड हम्म सुन के यकीनन बुशरा बीबी के मुंह में पानी आ गया होगा और वो ऐसा सोच वैसा। रही होंगी। और जो कैरेट वो मांगती रहती, क्योंकि मुझे तो आप जानते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी वो जो है तमीज भी नहीं है मुझे तो डायमंड्स की, लेना तो दूर की बात। तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो किस तरीके से होता है उनका क्या, लेकिन ये कि बहरहाल वो सुना है कि उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव, कहीं हाँ ज्यादा बिल्कुल। महंगा और बड़ा डायमंड जो है वो मोदी जी ने प्रेजेंट किया पता है। नहीं तो 7 कैरेट का कुछ मैंने पढ़ा था, एक स्टोरी में पढ़ रहा जी था, जी। तो पता नहीं। और मैंने कहा यार हमें उसके तो नहीं जवाब आइडिया कि कितने कैरेट का क्या होता है, ये तो फरागोगी और बुशरा बीबी और इनको पता होगा, या फिर मोदी जी ने दिया है तो उनको पता होगा। और इसी तरह से कई तरह की गिफ्ट्स जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है वो मोदी जी को दिए हैं, जो कल मुझे साजिद ताड़ साहब बता रहे थे कि उनमें एक कोडैक कैमरा भी है, जो उन्होंने कहा शायद वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने शायद अपने बचपन का कैमरा उठा के मोदी जी को दे दिया, जिससे वो खुद पिक्चर्स बनाते हैं। और कुछ इसी किस्म की चीजें जो है वैसे मोदी जी को दे दी हैं, तो वो बहरहाल नहीं वो नहीं, एक चीज मुझे लगी यहाँ पे आरजू, एक चीज है। इस वक्त ऐसे लग रहा है ना कि किसी जमाने में अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी कंट्री का दौरा करते थे तो बड़ी वाह वाह होती थी। अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया तो उसकी वाह वाह हो रही, और जो बाइडेन को समझ नहीं आ रही कि मतलब मोदी जी की क्या खातिर मदारत करे ना। और मोदी जी ने उनको ऐसी चीज दे दी है कि उसके बदले में वो कुछ भी दे दे या ना दे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैमरा दे या ना दे, कोई पेन दे या ना दे, उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त ये यहां पर और हम यहां पर हैं। तो ये एक शायद बिल्कुल डिफरेंस। ऐसा है, लेकिन जाहिर है कि वो जो भी गिफ्ट मिलेगा, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो या किसी भी तरह का हो, वो तो जाहिर है आपको पता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वो इमरान खान की तरह घर तो ले जाना नहीं है। इमरान खान क्यों, हमारे यहाँ तो सभी घर ले जाते हैं जितने भी आते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब भी बड़े बेटी मशहूर गंगा में हैं। हाथ धोना। हाँ, यूसुफ रजा गिलानी हाँ साहब भी भी जो है। नेकलेस ले गए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो भी सभी को पता है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मोदी जी ये को इनकी कभी भी ले वीकनेस जाना है होगा, इसलिए उनको आरजू, नहीं इनकी फर्क पड़ता कि क्या इनके मिले क्या। वो तो उनको तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी तो जब से सीएम से लेके और अभी पीएम तक आके वो कहते हैं यार मुझे तो पता नहीं, कहते मेरा भी दिल करता है कि मैं लगा लूं। क्लिप बड़ा फेमस था, मैंने शायद ट्विटर पे भी लगाया था, पाकिस्तान में भी लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे थे 2-3 माह पहले, जब ये तोशा खाने की कहानी बहुत गर्म थी। कहते मेरा भी दिल करता है, लेकिन मैं कहते भेज देता हूँ फिर, और ऑक्शन करवा देता हूं ओपनली। मतलब भेज देने का ये मतलब नहीं है जिस तरह गढ़ी खान साहब ने भेजी थी उस तरह नहीं भेजते, और कहते हैं कि उसको फीमेल एजुकेशन के लिए दे दो। अच्छा अर्ज, एक तो ग्लोबल पार्टनरशिप की बात हो रही है कि दोनों के दरमियान ग्लोबल पार्टनरशिप है। किसी जमाने में हम नॉन नेटो अलाय हुआ करते थे पाकिस्तान, क्या हमने गलतियां की? वन साइडेड ये वन वे लव था कि जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। ये दिन देखने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि इंडिया वहां पर है, ये नहीं। यानी जो ताल्लुक हमारा खराब हो गया अमेरिका के, मतलब यूरोप से भी ताल्लुकात है, इंडिया से अपने लेवल के ताल्लुकात हैं, चले चीन और रशिया के साथ उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत आना जाना भी है। क्या हमने ऐसा किया कि जिसकी वजह से हम इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं कि नाक रगड़ भी रहे हैं और उससे भी काम नहीं बन पा रहा? देखिए सीधी बात है, कोई कब तक आपको पैसे देता रहेगा बगैर उसके कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं? जाहिर है रिटर्न में भी तो कुछ चाहिए ना, सिर्फ इंटरेस्ट ले इतना लेना तो हमने या काम किया आरजू, क्या हो गया आपको? आप मजीद जरूरत नहीं ना, जो काम हम करते रहे, जो डबल पॉलिसीज हम चलाते रहे, डबल गेम हम नहीं, खेलते इतने रहे, वो बंदे नहीं हमने चाहिए। मरवा दिए। और क्या चाहती हैं आप? मतलब बंदे मरवा दिए, अफगानिस्तान में 50 साल जंग करवा दी, तो मतलब इतने काम तो हमने उनके किए, फिर भी यार मतलब इनको हम तो पसंद नहीं बस आते। हो गए ना वो काम जो हमने किए थे, उस काम की हमें पेमेंट हो गई, अब मजीद उनको वो काम नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। तो जाहिर है कि हमें फिर इंसान के बच्चों की तरह जैसे बाकी कंट्रीज करती हैं वही करना पड़ेगा कि आप अपनी ट्रेड ओपन कीजिए, आप हम्म। अपने यहाँ फैक्ट्रीज ओपन कीजिए, आप काम कीजिए। कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में पहले कुछ भी नहीं होता था। बहुत या से हमारे इंडियन दोस्त हैं जो कहते हैं
कि जी जो पाकिस्तान की शुगर है वो बहुत अच्छी है हाँ और बिल्कुल, उस तरह की क्वालिटी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, बिल्कुल। और वो लोग भी वही अक्सर इस्तेमाल करते हैं जो हम्म। भारतीय पाकिस्तान यानी भारत से बाहर रहते हैं, वो भी तारीफें करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमने हम्म। वो जमीन भी नहीं छोड़ी है जहां पर हम कोई फसल लगाएं। हमने एक तरह से आधे से ज्यादा पाकिस्तान मलिक रियाज को दे दिया और जो बच गया उस पर हमने डीएचए बना दिया। तो अब फसल के लिए हमारे पास जो है वो जमीन ही नहीं है। और अब पाकिस्तान में सिर्फ एक ही काम होता है और वो है यही कि प्रॉपर्टी की लेन देन चल रही होती है जी, हाँ प्रॉपर्टी खरीद लें, हाँ। प्रॉपर्टी बेच दें, लेकिन खाएंगे क्या और बिजनेस क्या करेंगे उसका पता नहीं। अभी आप जानते ही होंगे कि कराची पोर्ट जो है वो यूएई के हवाले कर दिया अबू गया धाबी है के बिल्कुल हवाले जी। हुआ। तो अब पाकिस्तान इस लेवल पर आ गया है, पहले भी था खैर कि चाइना को कई जगहें दे दी गई थी, अब बाकी कंट्रीज को भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा ये कोई नहीं सोच रहा। जो डुअल नेशनल है जो ये समझते हैं कि हम ये सब कुछ करके भाग जाएंगे, तो उनके भागने के लिए कोई रास्ता नहीं रह गया है, क्योंकि बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो भी काफी हद तक अब एक्टिव हो चुके हैं, इनको अब भागने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, एक चीज आपने कही अभी, मतलब आपने कहा कि इकोनॉमी के हवाले से भी जो कमेटी एक बनाई गई है, जनरल साहब को उसमें डाला गया, सैयद आसिम मुनीर साहब को, उनके साथ दो और बंदे होंगे जो एक सेक्रेटरी लेवल का होगा, और वैसे तो मैं कहता हूँ कि मिनिस्टर लेवल के होने चाहिए थे बंदे उनके, मतलब खामखा के यार वो बेचारे इतनी मेहनत भी करें आपके लिए, मतलब कभी चीन जाए, कभी दुबई जाए, कभी वो सऊदी अरेबिया जाए एमबीएस से, और फिर आप उसको मिनिस्टर लेवल का वो मतलब सीट भी नहीं देते। सेक्रेटरी तो कोई चीज नहीं होती ना। तो एक तो ये चीज है कि मेहनत तो वो कर रहे हैं। अब उन्होंने अनाउंस कर लिया कि सर बाकायदा उस कैबिनेट के साथ उनका होगा, सैयद साहब का, शाह साहब का, बल्कि सॉरी मैं कहूंगा शाह साहब होंगे उस कमेटी में, और वो कहते हैं कि शायद वो इकोनॉमी को बड़ा अच्छा कर लेंगे ये। बल्कि आप और मेरे म्यूचुअल फ्रेंड वसीम अब्बासी साहब एक टीवी शो में बैठे हुए थे कल, मैंने रात को उनको लिखा भी था, तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट है कि चलो ये हो गया कि लोगों को, हालांकि मैंने कहा ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से 33 साल इन्होंने हमारी हुकूमत चलाई है डायरेक्टली, 75 ईयर से इनडायरेक्टली, लेकिन हो सकता है कि वो कोई हर्डल्स हो काम करने में। अब उन्होंने हटा दी, तो आप लोग मतलब अभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, तो कब करेंगे? वो कोशिश तो वो कर रहे हैं आपके लिए, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फार्मिंग के लिए उनको जमीन पंजाब हुकूमत ने दे दी, कितनी थी? 45,000 एकड़, कुछ भी इतनी नहीं होती। वो अदालत ने कहा कि यार ये तो आप ले नहीं सकते, आप जो है वो फार्मिंग थोड़ी करेंगे, आपका काम फार्मिंग करना थोड़ी है। वो कहते हैं भाई हम अपना उगाएंगे, अपना खाएंगे। तो आप एक तो उनको काम नहीं करने देते, फिर दूसरा फिर उनसे गिले शिकवे भी रखते हैं, फिर कहते हैं जी कोई इकोनॉमी नहीं अच्छी होती। अब उन्होंने डायरेक्ट कर लिया कि चलो पेंटागान के साथ भी डायरेक्ट बात होगी, रियाद के साथ भी होगी, अबू धाबी के साथ भी होगी, हो सकता है न्यू दिल्ली के साथ भी हो जाए शाह साहब की बात। बिल्कुल हो जानी चाहिए। वैसे तो खैर ये लोग हर चीज में जब इन्वॉल्व हैं ही सभी को मालूम है, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अभी भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें गवर्नमेंट के लोग भी बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी थे, और वहां पर भी आर्मी चीफ ने यही कहा है कि इकोनॉमी के को दोबारा सही करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट का हर तरह से साथ देंगे, हर जी तरह जी से उनके बिल्कुल साथ खड़े होंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। करना चाहिए, ये तो हर एक की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब सब लोग ने मिलकर बैंड बजाई है पाकिस्तान की, तो हम्म जिसमें हमारी एजेंसीज भी शामिल हैं, हमारी फौज भी शामिल है, हमारे पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, हम्म। ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, तो डेफिनेटली सही करने में भी हर एक को अपना रोल सहाफी अदा और करना जजेस को चाहिए। भी शामिल कर लें, सहाफी और जजेस बिल्कुल भी शामिल हैं, सब है, मीडिया भी है, जर्नलिस्टों हर को कोई है। भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं जी नहीं, जर्नलिस्ट भी हैं बिल्कुल। और ये जो जर्नलिस्ट होते हैं ना हमारे, जो आपको अक्सर लगता है कोई लगता है इस पार्टी का, कोई लगता है उस पार्टी का, ये भी एक तरह से डैमेज कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल। बिल्कुल ये सब लोग शामिल हैं और सबको ही मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये लोग बहुत बातें करते हैं और उसके बाद ना कोई पॉलिसी बनाते हैं, ना कोई अपना दिमाग ठंडा रखते हैं, ना कोई टॉलरेंस लाते हैं कि जिससे कि दूसरी कंट्री जो है वो इनसे बात करने के लिए तैयार हो। इनके नखरे होते हैं 370 लाओ तो बात होगी, मतलब वो तुमसे पूछने के लिए बैठे हुए हैं कि वो 370 ला रहे हैं कि ले हम्म। जा रहे हैं। जी एक एक आप अपनी पोजीशन को भी देख समझना चाहिए ना कि आप किस या पोजीशन पर हैं। आप इस बिल्कुल। पोजीशन में नहीं है। और दूसरा ये कि अपना घर तो सीधा कर लें। अपने जी यहाँ तो आप कहेंगे कि जी होली नहीं मनाई जा सकती है, बिल्कुल और उनके बिल्कुल। यहाँ आप कहेंगे जी नहीं माइनॉरिटी आरजू, पे बड़े उससे जुल्म कितना हो रहे हैं। नुकसान हुआ है आपको पता नहीं है, कितना नुकसान हुआ है उससे। बहुत। आप तो खुद इस्लामाबाद में है, मतलब होली की वजह से हाँ। तो इकोनॉमी बैठ गई। हम्म। मतलब हमें कोई $150 बिलियन का जो नुकसान हुआ है वो तो होली मनाने से हुआ है ना, और किससे हुआ है?
हम ये जो वैसे गलियों में लोगों को मारते हैं, ये सारा कुछ ही होली की वजह से तो है। इकोनॉमी आपकी बैठी हुई है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन अच्छी नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स है। आप अगर इसको, मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि आप मतलब इस बात को एडमिट ही नहीं कर रही कि भाई ये सारा कुछ तो होली की वजह से हुआ है ना। और वो भी वो वाली जो इस साल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मनाई गई थी, उसने बड़ा नुकसान दिया हमारी, मतलब हमारी बिल्कुल सारी ऐसा चीजों ही है, को। और आप देख ही सकते हैं कि हमारा माइंडसेट किस तरह का हो चुका है। खैर, इन्होंने नोटिफिकेशन वापस लिया, शोर मचाने पे लोगों के नोटिफिकेशन वापस हुआ। हमने इनसे ये पूछे मैंने भी थोड़ी बहुत आवाज उठाई कि थी, इन मैंने भी डॉक्टर शोर किया। साहिबा के बाप का ये मुल्क था कि ये नोटिफिकेशन जारी कर रही थी। फेक डिग्रीज, फेक रिसर्चेस के ऊपर एचईसी अपना काम मुझे दिखा दे तो मैं जाके ना मतलब रोज दफ्तर के सामने इनको सबको सलूट मारूंगा जो वहां पे बैठे हुए। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन खैर इनके नोटिफिकेशन वापस लेने से वो जो डैमेजेस हाँ हुए हैं वो तो नहीं ठीक होंगे। हाँ, मगर ये जरूर है कि वो लोगों भी को आप जैसे पता लग लोगों ने, गया। मेरे जैसे लोगों ने अभी जलील किया तो तब लिया है उन्होंने। अभी जो ये बार बार कहते हैं कि जी इंडिया की बात करते हैं, माइनॉरिटी की, कभी हमने हाँ सुना है कि इंडिया ने कहा आप ईद नहीं मना सकते। हाँ, ईद बिल्कुल छोड़िए, सही कह रहे बकरा ईद नहीं मना सकते, जो कि उनके यहाँ एक तरह से अच्छा नहीं समझा जाता, उसको कभी मना नहीं किया। और हैं। ये जो आरजू, है ये कह रहे हैं जी होली नहीं मना सकते। अजीब आरजू किस्म जब के उस लोग दिन हैं। कुरान पाक की तिलावत सूरह रहमान की हुई नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में, तो हमारा कौन सा चैनल है जिसने वो क्लिप ना दिखाया हो? हम्म, पाकिस्तान का मुझे वो चैनल दिखा दे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कि जिन्होंने वो सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म आपने देखा है जिसमें मोदी जी एहतराम से बैठे हुए और वो कुरान पाक सूरह रहमान की तिलावत सुन रहे? उसको तो हमने बड़ा अप्रिशिएट किया है। लेकिन यहां पे होली मनाने से हमारी आइडेंटिटी को और पाकिस्तान की पता नहीं किस किस जिस चीज से नुकसान होता है उसको तो अब मैं दोबारा से मैं नहीं रिपीट करना चाहता वो बातें कि हम क्या कुछ नहीं करते, किसी चीज को नहीं छोड़ते, किसी चीज को नहीं छोड़ते फॉर गॉड सेक। और बिल्कुल फिर ऐसा कहते ही है। हैं हमारी आइडेंटिटी, ये तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी है आपकी? उन हसन निसार साहब वाली बात है कि आखिरी इजाद तो आप लोगों की चारपाई है और शलवार में नाड़ा कैसे डालेंगे, ये तरीके आप बताते, ये तो आपका हाल। या फिर अगर हम याद करें तारिक फतेह साहब को, तो तारिक जी फतेह जी, साहब जो है वो बिल्कुल। हमेशा कहा करते थे कि ये वो कौम है जो अपने आप से ही शर्मिंदा है, अपनी जो उनकी मदर टंग है वो नहीं आइडेंटिटी बोलते, से, अपनी हाँ बिल्कुल, आइडेंटिटी या क्राइसिस है इसके अंदर। बिल्कुल। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जब शो करने जाती हूँ और मुझे तारिक साहब बड़े याद आते हैं, मैं सोचती हूँ कि अगर यहाँ पे तारिक फतेह साहब होते तो वो क्या कहते। और अक्सर उनकी कही भी बातें मुझे याद आती हैं जो मैं अपने शोज में बात भी बिल्कुल। करती हूँ, रिपीट भी करती हूँ। और मगर अफसोस की बात यह है कि फखर तारिक फतेह साहब जैसे लोग जो हमारी आंखें खोलने की कोशिश करते रहे, बेचारे आखिरी सांस तक कोशिश करते रहे बिल्कुल सही कह कि रहे हैं। पाकिस्तान संभल जाए। उनके लिए बिल्कुल। ये कहा गया जी कोई पाकिस्तान से जैसे उन्हें कोई चिढ़ थी, या पाकिस्तान का वो बुरा सोचते थे। हालांकि वो बेचारे तो ठीक हो जाने की बात करते थे कि तुम लोग सुधर जाओ, तुम लोग हम्म, 75 साल हो गए और तुम लोग जो है वो इंसान के बच्चे बन जाओ। इंसान के बच्चे नहीं बन रहे। ये कहते कहते वो बेचारे चले गए। आई एम श्योर कि तारिक साहब कहीं ना कहीं से हमें देख रहे होंगे, और वो ये भी देख रहे होंगे कि ये लोग होली मनाने से मना कर रहे थे, और किस ये नहीं, किस्म के लोग हैं कि इनके क्या माइंडसेट है। और बिल्कुल। अफसोस होता है बहुत, लेकिन कोई इलाज नहीं है इस बात का, इनका कोई इलाज नहीं, इनका कुछ नहीं हो सकता इन नहीं, लोगों का। मसला आरजू मसला यही है ना कि हम लोग, मुसीबत ये है कि अभी 2 दिन पहले जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, हमारा टॉपिक वो नहीं है बहरहाल, ठीक है, लेकिन जो कुछ हमने देखा और फिर वो वीडियोस चल रही हैं, तो पूछे ना आप। हम्म, वैसे तो मुझे पीटीआई का मैं बड़ा सख्त क्रिटिक रहा हूं, इमरान खान का मैं सख्त क्रिटिक रहा हूं, लेकिन अगर वहां पे गलत होता है तो उसको मैं क्रिटिसाइज आज भी करता हूं। और वो आजकल पीटीआई वाले मुझे कहते हैं कि जी आप तो आप बड़े इमरान खान की पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं कहा नहीं, आप बाकी भाग गए, लेकिन जहां पे हक बात होगी वो करनी है। जो मुझे लगता है कि ये राइट है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, तो उसके ऊपर मैंने बात करनी है। क्यों नहीं करते कि जो कह रहे हैं कि भाई आ जाओ और इनको जरा सबक सिखाओ, इन्होंने तुम्हारे बाप के साथ ही कर दिया। हालांकि मतलब मैं कहता हूं कि वो इस कंट्री के ये लोग हैं, इनके साथ भी एक तरीका, लेकिन कानून अगर है तो फिर सबके लिए होना चाहिए ना। फिर किसी गरीब मर्दान के अदनान को पकड़ के आपने गायब किया हुआ है, कोई अता पता उसका नहीं है क्योंकि एक आम लड़का है, ठीक है। आपने लाहौर के शर्जील को उठाया हुआ क्योंकि एक आम आदमी है, ठीक है। उसका ट्रायल कहते हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। सर आप बिल्कुल करें, आप उनको सजाएं भी दे जो गलती पर है, लेकिन फिर सबके लिए कानून हो ना। जो जो इस्लामाबाद में बैठ के धमकियां देते हैं, फिर आप उनको फिर पीछे हट जाते हैं आप। फिर मैं कैसे कहूं, इसका मतलब है कि जो कमजोर है उसके ऊपर आप हाथ डालते हैं, जो तो ताकतवर है आपको पता है कि ये ताकतवर है,
वाकई ताकतवर है, इसमें मैं कोई मुझे नहीं, डाउट नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाकिस्तानी, 2 पाकिस्तान चलते हैं और जिनके पास पैसा है उनके लिए कुछ और रूल्स हैं, और जो हाँ। बेचारे गरीब हैं वो तो अगर मोटर बाइक पे हेलमेट भी नहीं पहनेंगे तो उनको भी पकड़ के पुलिस बंद कर देती है। तो ये चीज़ तो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में होती है, हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मोदी जी के उसके हवाले से, मोदी जी के विज़िट के हवाले से, कहते हैं कि ये ताल्लुकात इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़े क्योंकि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं।